ये हैं अदील जिनके साथ 15 नवंबर और 16 नवंबर एक दिन के वक्फे से वाकयात हुए हैं। एक दिन पहले इनकी दुकान पर डकैती होती है और 1.5 लाख का तकरीबन नुकसान हो जाता है और अगले दिन 30 लाख रुपए मिलते हैं जिसपे ये सोचे समझे बगैर पुलिस को देते हैं ताकि ये मालिक तक पहुंच जाए। उनके गिनते गिनते ही बाइट से वो बच्चा फिर एक 5 लाख की कापी ले आया, कहता है अंकल ये भी मिला मुझे बाइट से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं गुजरांवाला के उस शहरी से, नाम है अदील अशरफ और इनके साथ 16 नवंबर को एक वाक़या होता है कि इनको 30 लाख रुपए मिलते हैं और ये 30 लाख रुपए बड़ी ईमानदारी के साथ पुलिस के हवाले कर देते हैं। ठीक उससे एक दिन पहले इनकी दुकान के ऊपर डकैती होती है और डकैती में जो डाकू हैं वो इनसे तकरीबन लगभग 1.5 लाख रुपए ले जाते हैं। एक वाक़या एक दिन पहले हुआ हो कि आपके साथ आपके डाकू आपके पैसे ले जाएं, फिर भी अगले दिन आपको 30 लाख रुपए मिलें और आपको नहीं पता ये पैसे किसके हैं और वो पैसे आप लुटा दें। ये हैं अदील अशरफ, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिदैन ने मुझे यही सिखाया है कि कोई इस तरह का कोई काम हो जो है आपने जो है ना इस बढ़ चढ़ के जो है ना वो अच्छाई की तरफ कोई काम इस तरह का हो रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ चढ़ के जो है ना आपने आगे हो गए ये काम करना है। तो मेरा उस पर जो है ना हक ही नहीं था। कई बंदे कह रहे थे यार ये डील तुमने पैसे यार क्यों अपने पास क्यों नहीं रखे। तो मैंने कहा यार इन पैसों पे मेरा कोई हक नहीं है, ये जिसके हैं अमानत है ये उसी बंदे को पहुंचने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पंजाब पुलिस को मैंने कॉल की, फिर उन्होंने SHO ख्याली थाना जो है कैसर अब्बास साहब, उन्होंने फिर अपने जो मुलाजम भेजे हैं तो उनके हैंड ओवर करके मैंने उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने कहा आप रिसीविंग दीजिए मुझे, तो बड़े खुश थे वो भी। हुआ क्या था, पैसे किस तरह आप तक पहुंचे पैसे और आपने क्या कहा? पे खड़ा हुआ तो उधर शॉप पे लड़का है हमारा, छोटा बच्चा है उधर, असद अब्बास लड़का, असद नाम है उसका। उसने कहा अंकल ये शापर ही पड़ा है इधर, ये देखे मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही कोई जाली नोट है। तो अंदर फिर वो भाई का बेटा है वो कासम नदीम, तो उसने मुझे बताया चाचू ये मुझे तो जो है ना ये असल है नोट जो है ना। मैंने कहा हाँ कासम ये अंदर रख दो, ये रखो अभी अंदर। अंदाज़ा हुआ कि कितने होंगे? उसी वक्त मैंने देखा ये तकरीबन 25-30 लाख रुपए लग रहे हैं मुझे। तो मैंने गिने नहीं, हाथ नहीं लगाया पैसों को, तो शॉपर ऐसे ही बंद किया, दराज में रख दिया। लोकल पुलिस आई है, उनके जब हैंड ओवर किए हैं उनके साथ मिलके उनके जो है गिने हैं पैसे, तो वो साथ ही उनके गिनते गिनते ही बाइट से वो बच्चा फिर एक 5 लाख की कापी ले आया, कहता है अंकल ये भी मिला मुझे बाइट से। फिर वो 30 लाख रुपए के करीब रकम जो है ना हमने वो उनके हैंड ओवर किया पंजाब पुलिस के। आपने वो वीडियो वगैरह कैमरे वहाँ पर लगे हैं तो आपने देखे कि वो पैसे कितनी देर तक वहाँ पड़े रहे? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा के करीब पैसे पड़े रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, वो कूड़े वाला वो कचरा उठा रहा है, वो पैसों के पास से ही वो कचरा उठाया उसने तो लेके चला गया। पैसों को हाथ नहीं लगा? को हाथ नहीं लगा, पता ही नहीं चला उसको ये शापर पड़ा हुआ है। वो आपको पता है वो शापर वगैरह इस तरह की चीज़ें उठाते हैं। तो बड़ी किस्मत है मैं कह रहा हूँ उस बंदे की। तो वो पैसे जो मेरे हाथ लगने थे तो मैंने जो है ना ईमानदारी के साथ जो है ना अपना मुसलमान होने के नाते मैं जो है ना ईमानदारी से पंजाब पुलिस के हवाले किए हैं। गुजरांवाला पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने आपकी तारीफ़ की, उन्होंने कहा जनाब आपने 30 लाख रुपए लुटा दिए ईमानदारी से। तो आपने उन्हें कहा जनाब मेरे से एक दिन पहले मेरी दुकान पर डकैती हुई है, उसकी FIR तो कर लें। नहीं, मैं जब मुझे पैसे मिले हैं ना, मैंने SHO साहब को जो मैंने वो बताया है तो SHO साहब बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा अदील भाई आपकी सुबह FIR दर्ज हो जाएगी। आपको लगा कि ये पैसे मिले हैं तो मेरी FIR दर्ज हुई है। तो यहाँ पर आपके यहाँ एक दिन पहले जब आपको पैसे मिले डकैती हुई और वो रिवॉल्वर उनके पास हमने फुटेजेस देखी हैं, क्या कहा उन्होंने आके, क्या कहा और उस वक्त क्या हुआ? वो बंदे बस ऐसे एंटर हुए हैं, मैं बस बाइक पे जा रहा था, हेलमेट पकड़ा हुआ था, एक बंदा मेरे पास आके खड़ा हो गया। तो मुझे मेरा ये भतीजा ये भाई का बेटा इब्राहिम मुझे कह रहा था चाचू ये पीछे देखें। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे जानने वाले हैं को इसको नहीं पता। तो मैंने कहा हाँ जी क्या चाहिए। तो कहता है
چلو ادھر سیدھا ہو جاؤ, چلو ہیلمٹ رکھو ادھر, کاؤنٹر کے اندر چلے جاؤ, کوئی حرکت نہیں کرنی. میں نے کوئی بات نہیں کی, میں نے ان کو بھی کہا میں کوئی بات نہ کریں, جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کری جاؤ. میں نے کہا یار اللہ پاک نے دیے ہیں پیسے, کوئی بات نہیں, اللہ اور دے دے گا یار, ہمیں کوئی ان کی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ. اور جب پتہ چلا بتایا جا کے کہ 30 لاکھ روپے دے دیے, اس طرح ملے تھے دے دیے, یا دوستوں نے کیا کہا, دور دور سے فون آئے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ وائرل ہے یہ چیز. پہلے تو ہم نے جب یہ ہمارے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے تو ہم نے وہ گھر میں نہیں بتایا کسی کو, والدہ کو بھی نہیں بتایا, کسی بہنوں کو نہیں بتایا, بھائیوں کو باہر ہوتے ہیں ان کو ان کے علم میں کر دیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, تو انہوں نے بھی منع کیا کہ گھر میں نہیں بتانا. پھر اگلے دن جب یہ واقعہ ہوا ہے وہ خوشی اتنی چڑھی کہ یار یہ اچھا کام کیا ہے, تو وہ ساتھ پھر وہ بھی خبر گھر میں ہم نے بتا دی, بتا دیا کہ ہم یہ ہمارے ساتھ یہ بھی کام ہوا ہے. گھر والے پریشان تو بڑا ہوئے, امی کو پتہ چلا, امی کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی. ویسے بندے کے خیال آ ہی جاتا ہے کہ یار ملے ہیں تو بندہ استعمال کر ہی لے. آپ کو نہیں آیا؟ مجھے تقریباً 90% لوگوں نے کہا یار یہ پیسے, یار یہ تو اتنی زیادہ رقم ملی ہے تو تم نے یار واپس کر دی ہے یار عدیل. میں نے کہا یار اس پیسوں میں کیا کرتا, کتنی دیر میں استعمال کر لیتا, کیا کرتا, میں نے اللہ کو حساب دینا ہے یار. مجھے تو ہو رہا ہے کہ یار اللہ پاک میں ہم کاروبار کر رہے ہیں یار, کسی کا لینا دینا کہ یار اپنی زندگی میں جو ہے نا یہ جو ہے نا ادا ہونا چاہیے. باقی جو قرض ہے, جو کسی کی رقم ہے, وہ بڑا ہی ڈر لگتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک جو ہے نا یہ اس طرح کی جو ہے نا موت نہ دے کہ کسی کے پیسے دینے ہیں تو یار چلا جائے دنیا سے. یہ وہ خبریں ہیں جو ہمارے تک نہیں پہنچتی, لیکن یہ خبر ہے جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں اور ہمارے ہاں خاص طور پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمانداری کی مثال قائم کر رہے ہیں. عدیل جو ہیں گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, اور آپ کے سامنے انہوں نے وہ مثال قائم کی ہے, اور آپ سے بھی یہ کہا ہے مثال قائم کر کے کہ آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو گجرانوالہ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.